नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस समय दोबारा से मौजूद हैं फरीदाबाद के NIT 5 स्थित लिटिल बर्ड्स एंड मदर केयर हॉस्पिटल में, जहां पर सुबह हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें मरीज के परिवार वालों और ऑफिस स्टाफ के बीच काफ़ी बहस हुई, हाथापाई भी हुई और जिसमें मरीज के जो परिवार वाले थे, उनके दादा, उसके चाचा जो है इस हॉस्पिटल पर जो है आरोप लगाते नज़र आ रहे थे कि जो हमारा बच्चा था 4 साल का योग, उसको हम बिल्कुल सही सलामत यहाँ लेके आए थे। नॉर्मल फीवर में 102 फीवर था, लेकिन फीवर में यहाँ पे हमने इनको एडमिट कराया और इन हॉस्पिटल वालों के स्टाफ के द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया गया, उसके बाद उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि जो 4 साल का योग है वो आज 1 महीने से कोमा में है। तो आज हमने आपको सुबह खबर दिखाई, दो खबरें हमने चलाई इस हॉस्पिटल की, जिसमें झगड़ा होता हुआ दिखाया और उसके बाद हमने दादा का बयान दिखाया आपको, जिसमें दादा जो है पुलिस वालों को जो है अपने बयान देते हुए नज़र आ रहे थे। हमने पूरी खबर दिखाई आपको और हम दोबारा से जो है एक साइड के बाद दूसरा साइड जानने के लिए हॉस्पिटल वालों के पास पहुंचे हैं, जानने के लिए पहुंचे कि एक्चुअली में क्या हुआ था, हॉस्पिटल वाले क्या कहते हैं इस प्रकरण में। आइए इनसे जानते हैं और बताते हैं आपको कि इनका क्या कहना है। आपसे सबसे रिक्वेस्ट, खबर को शेयर ज़रूर करिएगा। आइए जानते हैं इनका पक्ष। क्या वजह क्या थी? बच्चे को सुबह लेके आए थे। अच्छा, क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का नाम था योग योग योगराज। बच्चे का नाम था योग। तो ये बच्चे को लेके योग वाधवा। अब मेरे को तो आइडिया नहीं, क्योंकि मैं मैनेजमेंट देखता हूँ यहाँ का। तो ये बच्चे को सुबह मॉर्निंग में लेके आए थे 12 बजे। बच्चे की हालत थोड़ी सिक थी। सर ने बोला, डॉक्टर साहब ने बोला अच्छा। कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। इन्होंने एडमिट नहीं किया। इन्होंने कहा जी हमें दवाई लिख के दे दो, हम दवाई पे इलाज कराएंगे। ये शाम को लेके आए कि बच्चा थोड़ा सिक था, बच्चे की हालत थोड़ी सिक थी। तो सर ने कहा इसको एडमिट। लगभग शाम को कितने बजे लेके आए? लगभग 7:30-8 बजे टाइम लेके आए। अच्छा। इसको अब हमारा काम बच्चे होता की है, हालत बहुत ज़्यादा सिक थी। अच्छा। बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा सिक थी, इसीलिए शाम को लेके आए। हम सुबह इसको बोल रहे थे एडमिट करने के लिए, इन्होंने नहीं करा। अब ये बच्चे को लेके आए, बच्चे की जब हालत बहुत ज़्यादा सिक हो गई तब ये एडमिट करने के लिए एडमिशन के लिए लेके आए। अच्छा। अब हमने इनको बोला कि एडमिशन करने के लिए हमने इनको रूम पे ले गए। पहले हमारा काम होता है जब इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो उसका पहले इलाज करें, फाइल बाद में पहले हम इलाज बाद में करते हैं। पहले इलाज करते हैं, फिर फाइल बनाते हैं, क्योंकि बच्चा इमरजेंसी में पहले हमारा काम है उसको देखना, फाइल तो बनती रहेगी। आधे घंटे में प्रोसीजर में हमने उसको पेंटअप और एमशेट लगाया। उस बच्चे को ना तो सिक पहले ही था, पहले ऐसे बच्चा करता हुआ है, तो उनके पेरेंट्स को ही पता है। आज वो कह रहे हैं कि हमारे को ना पेपर दिया हमने, उसके बाद मंशु जी, परिवार वालों का आरोप है कि आपने कहीं कोई फाइल वाइल भी फाड़ी है। फाइल फाड़ी नहीं है, मैं बताता हूँ उनका कहना क्या है। सुबह पेपर आया, OPD पेपर उनको दिया, उनको दवाई लिखी, उन्होंने दवाइयाँ ली, उन लेके आए। शाम को वो दवाइयाँ लेके आए तो उन्होंने जो खाई होगी दवाइयाँ उस डॉक्टर साहब को दिखाई। डॉक्टर साहब ने उसके बाद उनको लिख के दिया ये इंजेक्शन लगाओ। स्टाफ को इंजेक्शन दिए, ऊपर प्राइवेट रूम में उनको लेके गए। पेंटॉप एमशेट लगा उस बच्चे को। 3 दिन से कुछ नहीं खा रहा था, ना इसने कुछ खाया है ना कुछ इसने पिया। इसके अंदर क्या जान रहेगी? पेंटॉप एमशेट से आप बताइए क्या हो सकता है। हमने इनको 4 बार, इनके बाबूजी आए, मेरे पे रिकॉर्डिंग है सारी फ़ोन में। एक बार बताएंगे एमसेट किस काम के लिए होता है? एमशेट होता है वॉमिटिंग के लिए। अच्छा। हाँ जी। और पेंटअप होता है गैस के लिए। अच्छा। हाँ जी, एसिडिटी के लिए दिया जाता है। हमने ये इंजेक्शन दिया, उसके बाद बच्चे के हाथ पहले ही इसे क्रिटिकल थी। अब वो उसको थोड़ा बेहोश सी हो गई। उसको हमने नीचे लाए, डॉक्टर साहब ने देखा, डॉक्टर साहब ने वेंटिलेटर सब स्टार्ट कर दिया, वेंटिलेटर की, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हमने सी पाइप से उसको स्टार्ट करा, ऑक्सीजन लगा के उसको रेडी करा, बच्चा ओके हो गया। बच्चे को डॉक्टर साहब ने लिख के दिया, आधे घंटे बाद होना होता तो यहीं हो जाता। 1 घंटे बाद डॉक्टर साहब ने उनको लिख के दिया कि जी इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। ये 40 स्कॉट ले जा रहे थे। मैंने इनको अपने हाथ से जो प्रेस्क्रिप्शन था मैंने इनके हाथ में दिया कि ये प्रेस्क्रिप्शन है, आप इसको लेके जाइए। तो ये माने नहीं, कह रहे कि नहीं हम कहाँ लेके जाएँ, हमारा इतना बजट नहीं है, हमारा ये नहीं है। बार बार ये कह रहे हमारा बजट नहीं है, ये हम कहाँ लेके जाएंगे, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। मैं कहता तो ये तो ले जाना पड़ेगा। इनके साथ एक स्टाफ थी, इनके घर से ही है, कोई इनकी पता नहीं सिस्टर है या वाइफ है इनकी। तो उन्होंने क्या बोला कि हम इनको ले जाते हैं 40 स्कॉट, या पहले ये 2 डे ले जा रहे थे, फिर 40 स्कॉट ले गए। उसके बाद 4 दिन बाद स्लिप इन्होंने, अब इनका कहना ये हो रहा है, मैंने डॉक्टर साहब से अभी कॉल पे बात करी, डॉक्टर साहब बाहर है, मैंने उनसे कॉल पे ये बात करी कि आपसे क्या बात हुई। तो इनका डॉक्टर साहब का कहना मेरे को ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब ने एस्कॉर्ट पे भी कॉल किया कि ऐसा पेशेंट आया, उन्होंने पेशेंट देखा। मतलब डॉक्टर साहब ने कहीं ना कहीं सहानुभूति दिखाई, बिल्कुल जी दिखाई, तभी तो हमने एस्कॉर्ट को कॉल करेंगे। हमारा तो यहीं से मतलब है, यहाँ से बच्चा चला गया, हमें क्या लेना। एस्कॉर्ट कॉल करी कि बच्चा ऐसे ऐसे आ रहा है, बच्चे को देखो। तो इनका कहना ये है कि जो OPD पेपर लेके वहाँ गए थे वो उन्होंने उस एस्कॉर्ट के डॉक्टर ने फाड़ दिया। अच्छा। अभी तक आपके सामने, अगर आप न्यूज़ सुबह आए थे तो आपने सुना होगा, वो कह रहे थे हमारे को OPD पेपर दिया ही नहीं। तो अब उसके बाद 3-4 दिन बाद उसके दादाजी आते हैं, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है, कैमरा CCTV रिकॉर्डिंग है। तो उनका कहना ये है कि हमें जी
हमारा 4 लाख रुपए आज तक लग चुका है, हम तो डॉक्टर को जान से मार देंगे। अब बार बार हॉस्पिटल बंद, मैं तो हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा, मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। लेडीज स्टाफ होता है, आज सुबह आप मानेंगे नहीं, हमारा एक अटेंडर वो बेचारा अपनी बीबी का इलाज कराने आया है, उसको इन्होंने मारा है। वो बेचारा तो इसलिए आया कि हमारे बाबूजी है, डॉक्टर साहब के फादर है, उनके ऊपर गाली गलौज करी गई है। बार बार इनका कहना यही है कि हम आपको जान से मार देंगे, हमें 16 लाख रुपए दीजिए। हम कहाँ से देंगे? एक महीने में क्या करा फोर्टिस स्कोट वालों ने, हमें क्या पता? बच्चा तो अभी भी जिंदा है, तो इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है। अब डॉक्टर साहब पे रोज प्रेशर बनाया जा रहा है, कॉल करवाई जा रही है। अगर हम चाहे तो हम भी कॉल करवा सकते हैं, हमारा ये जब हॉस्पिटल देख रहे हैं तो हम ये चीज़ें करेंगे ही नहीं। तो फिर अब डॉक्टर साहब को इन्होंने कॉल भाई से, तो आज से 8 दिन पहले डॉक्टर साहब युग आया कब था? दादाजी आए थे इसके 4 दिन बाद। नहीं युग एडमिशन लेने यहाँ कब आए थे? मतलब 23 दिसंबर को। अच्छा। हाँ जी। तो और 27 या 28 को उसके दादाजी आए, इतना हंगामा करा, इतना ज़्यादा लेडी स्टाफ था, उनको गाली गलौज कर रहे हैं। मेरे पे वीडियो पड़ी है सारी, हम लोगों का भी गाली दिया है, कह रहा है डॉक्टर ऐसे ऐसे वर्ड बोले कि मैं आपको बोलूँगा नहीं कैमरे में, दुनिया देखती है। गाली गलौज इतना ज़्यादा कि मेरे को पैसे दो, मेरे को पैसों से मतलब है, मेरी यहाँ बात कराओ, मेरी वहाँ बात कराओ, मैं तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करा दूंगा, डॉक्टर मुझे रास्ते में दिखेगा तो मैं उसे मरवा दूंगा। ऐसा? हाँ, इनके परिवार वालों को? दादाजी परिवार वाला कोई नहीं आया। इनके दादाजी ने कॉल करी, दादाजी ने कॉल करके फ़ोन निकाला ऐसे कि आ जाओ सारे के सारे, आ जाओ, जो भी जितने भी आ जाओ, हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठा है, आज इसको जान से मारेंगे। ऐसे इन्होंने कहा। आप नहीं मानेंगे तो हमारे सारा पूरा जो एरिया है सब आ गए थे उस दिन रात को भी। मैंने फिर भी बाबूजी से बोला, मैं कहा आप बड़े हैं, क्योंकि गर्मा गर्मी तो हो ही जाएगी, अगर हम लड़ाई करना चाहेंगे तो लड़ाई हो ही जाएगी, क्यों हम हॉस्पिटल देख रहे हैं तो हम लड़ाई क्यों करेंगे? इसके दादाजी कहने लग गए कि हम तो डॉक्टर में को जान से मार देंगे। डॉक्टर सर जी हमारे पास 100 पेशेंट आते हैं डेली के, हमारा काम है, जो बच्चे मरने वाले होते हैं वो भी जिंदा होकर जाते हैं। आज तक 2.5 साल हो गए हमारे हॉस्पिटल को, आज तक एक केस आया हो तो आप बताइए, कभी मीडिया में लिटिल बर्ड का नाम ही नहीं आया होगा। 36 हॉस्पिटलों के नाम आते हैं, आज तक किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं आया होगा कि लिटिल बर्ड से ये दिक्कत हो गई या वो दिक्कत हो गई। अब इसके दादाजी का ये कहना है कि हम डॉक्टर को, मैं इससे बात कर रहा था दादाजी, मैंने कहा जी आप एक मिनट, आपका बच्चा है, मैं आपकी बात सारी मानो, अगर तुम्हारा बच्चा होगा तो तुम क्या करोगे? तुम भी तो पैसे मांगोगे। मैं कहा एक मिनट, पैसों से कहानी बनती तो पैसे आप कितने चाहिए आप बताइए, लेकिन आप मेरे को सोल्यूशन तो बताइए ना, इस चीज़ से ये सोल्यूशन है। मैं कहा पैसों से आपका बच्चा बच जाएगा तो हम पैसे देते हैं। मैं कहा बच जाएगा तो, लेकिन मैंने कहा आप नहीं मान रहे, अब हम डॉक्टर को देखेंगे, हम डॉक्टर पे केस करेंगे, हमारे घर में ऐसे ऐसे लड़के हैं, तुम लोगों को जीने नहीं देंगे, रात रात भर तुम्हारे पे कॉल आएंगे। ऐसा दादाजी का कहना है? दादाजी का कहना है। आज इनके साथ कम से कम 20 बंदे आए। मैं ऊपर सो रहा था, एक्चुअली मेरे नाइट होती है तो मैं ऊपर सो रहा था, तो बाबूजी को तो बाद में बुलाया गया स्टाफ, पहले तो लेडी स्टाफ है, इनको ये करना ही नहीं चाहिए। अभी हमने पुलिस वालों से वेरीफाई करवा के लगवाया कि यहाँ पे अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ये रूल है। अब उन्होंने क्या करा, वो अंदर आए, पहले तो हम प्यार से बात कर रहे थे, उनके साथ एक बंदा था वो प्यार से बात कर रहा था लास्ट तक भी, लेकिन उसके साथ जो लड़के थे उन्होंने हाथापाई करी। मेरे लेडी स्टाफ थी, उनको मैंने ऊपर भगाया कि आप लोग जाइए, हम तो अगर मार भी लगेगी तो झेलनी पड़ेगी, बात की बात तो बात देखेंगे ना। अच्छा, जो आप यही अटेंडर है, वही मैं अपने बीबी को दिखाने आए थे। अच्छा भैया, क्या नाम क्या है आपका? मेरा प्रकाश तिवारी नाम है। प्रकाश तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी नवादा का। अभी जो घटना हुई है तो आप अटेंडर थे, तो उन्होंने आप पर हाथ क्यों उठाया? जी वो ऐसा था, मैं ऐसा जी दवाई कराने के लिए, मेरी वाइफ उसको दिखाने के लिए आया। अच्छा। उसके बाद हुआ क्या जी, मतलब इधर है तो उन्होंने बताया जी डॉक्टर साहब तो हैं, तो मैं निकलने ही वाला था यहाँ से, एकदम से मैंने देखो बहुत सी भीड़ आ गई, तो मैं थोड़ा उसके देखने के बाद बात किया, क्योंकि मैं मेरे जितने बच्चे हैं जो भी हम लोग यहीं आते हैं डॉक्टर साहब के पास, सब यही। नाम क्या बताया आपने? मेरा प्रकाश जी। कहीं ना कहीं वीडियो में आप भी है ना थोड़े से बेकाबू होते दिखे। जी बता रहा हूँ जी हुआ क्या था। अब उसके बाद जी क्या हुआ कि इधर ये लोग, मैं पहले यहाँ खड़ा होता, सारे लोग बातचीत कर रहे थे, कुछ नहीं था, इधर भी मीडिया वाले थे, मैं इधर खड़ा था, मैंने जब कोई बंद देख रहा हूँ, फिर मैं उधर खड़ा था, इतने में क्या हुआ जी गाली गलौज होने लगी। बुजुर्ग आदमी हैं और डॉक्टर साहब जैसे हमेशा आता जाता रहता हूँ तो थोड़ा जान पहचान है इनसे भी, मुझे अच्छा सा नहीं लगा। अच्छा। मैंने उनको बोला जी आप बात कर रहे हो, आप तमीज़ से बात करो, आप लोग इतने सारे हो, आप तमीज़ से ही तो बात कर रहे हो, आप लोग थोड़ा तमीज़ से बात करो, ये गाली गलौज अच्छी नहीं होती। उतने में एक जो लड़का था जिसने येलो रंग की शायद जैकेट पहन रखी थी, उसने सीधा ऊपर से थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ मारा, वो सीधा मेरे मुंह के इधर लगा, ये पूरा ऐसा खींचा। मैंने ऐसा लगा हुआ है आपके मुंह पे? हाँ। मैंने उसको हल्का सा फिर धक्का दिया, और उसको धक्का देने जैसे कि इतने में सारे लोग जितने भी थे उन्होंने सबने मेरे को मार उठा लिया और मेरे को घसीटते हुए यहाँ से बाहर निकाला, और फिर बाहर भी मारा मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे घुटने फूटे हैं, ये इसमें मोच आ गई पूरी तरह से, इसमें है यहाँ पे जो घूसे मारे हैं, ये पसलियाँ दर्द कर रही है मेरी,
हाथ में इधर लगा है। आपने कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह लिखवाई है? जी मैं अभी बीके गया था पहले, बीके गया था, वहाँ मैंने सारी अपने वो कराए थे, MLC? हाँ एनएलसी वगैरह कराई है वहाँ पे। हाँ हाँ अब उसके बाद जी अभी पिताजी को मैंने फ़ोन किया अपने घर पे हाँ हाँ कि पिताजी आ जाओ, घरवाली को मैंने घर भेज दिया अपने हाँ कि तुम जाओ, मेरे को शायद टाइम लग जाएगा। तो मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया, मेरे पिताजी आने वाले होंगे अभी, तो उनके साथ जाके बाकी एक्सरा वगैरह भी करा के और उसके बाद मैं यहाँ से थाने जाऊँगा। अच्छा, कंप्लेंट करवाने की। जी तो आप देख सकते हैं किस तरह से आज